अजीब तरह का व्यवहार कर रही थी अजय की पत्नी। पूरे समय बस अपनी खूबसूरती, हंसी मजाक, ब्यूटी पार्लर। ओफो, कोई कह सकता है भला कि उसके पति की अभी अभी कीमोथेरेपी हुई है। उसके हाव भाव, अदाओं से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसके पति को इतनी गंभीर बीमारी है। मुझे तो दया आ रही है बेचारे अजय पर। ऐसे समय में उसका ख्याल रखने के बजाय उसकी पत्नी रिशा अपनी साज सजा में लगी रहती है। घर का दरवाजा खोलने के साथ ही प्रिया ने अपने पति राकेश से कहा, हाँ थोड़ा अजीब तो मुझे भी लगा रिशा का तरीका, पर चलो छोड़ो ना, तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हो। हमें कौन सा रोज रोज उनके घर जाना है, ऑफिस का कलीग है। कैंसर की बीमारी का सुना तो एक बार तो देखने जाना बनता था। राकेश ने प्रिया को बाहों में लेते हुए कहा, अरे छोड़ो, क्या मेरे तो दिमाग से ही नहीं निकल रही थी ये बात। कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। रिशा पढ़ी लिखी, अच्छे परिवार की लड़की है, फिर भी ऐसी हरकतें। मुझे तो शर्म आ रही है कि ऐसी भी होती है औरतें। रिशा ऑफिस की पार्टी में भी कितना बन सवर कर आती थी, कितना मरता था अजय उसकी खूबसूरती पर। एक से एक लेटेस्ट ड्रेस पहनती थी वो तब भी, पर अब हालात कैसी है, कम से कम ये तो सोचना चाहिए। राकेश ने प्रिया की बातों में अब हाँ में सिर हिलाया और कहा कि बहुत नींद आ रही है, सुबह ऑफिस भी जाना है, चलो सो जाते हैं। बिस्तर पर पहुंचकर भी प्रिया के मन में रिशा की बातें उसकी हंसी फांस की तरह चुभ रही थी। आज की मुलाकात ने रिशा को प्रिया की आंखों के सामने लापरवाह औरत के रूप में खड़ा कर दिया था। यही सब सोचते सोचते प्रिया की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए राकेश को गुड बाय किस देने के बाद अंदर आई तो देखा राकेश अपना टिफिन भूल गए। प्रिया ने राकेश को कॉल करके रुकने को कहा। दौड़ते हुए राकेश का टिफिन नीचे पार्किंग में पकड़ा कर आई। तुम एक चीज भी याद नहीं रख सकते, मैं न होती तो तुम्हारा क्या होता, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। राकेश ने भी उसे छेड़ते हुए कहा, तुम न होती तो कोई और होती। इस पर प्रिया ने उसे घूरने वाली नजरों से देखा। राकेश ने जल्दी से आई लव यू कहा और बाय कहते हुए वहां से निकल गया। सब काम निपटाकर प्रिया ने चाय बनाई और टीवी ऑन कर लिया। चैनल पलटते पलटते 17 करोड़ इंडिया पर आकर उसका रिमोट रुक गया। प्रिया ने बिना पलक के झपकाए पूरा एपिसोड देख डाला। उसे फिर रिशा का ख्याल आ गया। अब वो तरह तरह की बातें सोचने लगी। रिशा का कहीं किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा है, कहीं वो अजय से छुटकारा तो नहीं पाना चाहती। दिन भर प्रिया के दिमागी घोड़े रिशा के घर के चक्कर लगाते रहे। शाम को राकेश ने आने पर प्रिया ने फिर से रिशा की बात छेड़ी तो राकेश ने थोड़ा झुंझला कर कहा, अरे यार क्या रिशा रिशा लगा रखा है, उनकी जिंदगी है, तुम क्यों इतना सोच रही हो। प्रिया चुप हो गई। वो राकेश को नाराज नहीं करना चाहती थी, बहुत प्यार जो करती थी उसे, मगर प्रिया के दिमाग से रिशा का कीड़ा उतरा नहीं था। उसने अपनी किटी की सहेलियों को भी उसके व्यवहार के बारे में बताया। सहेलियों में से एक बोली, जिसके पति के जीवन की डोर कब कट जाए पता नहीं, वो पति के बारे में न सोचकर सिर्फ अपने बारे में बातें कर रही है। कैसी औरत है जो बीमार पति से भी इधर उधर घूमने की फरमाइश करती है, कैसी अजीब है वो। दूसरी सहेली ने कहा, ऐसी औरतें ही तो औरतों के नाम पर धब्बा होती है। तीसरी बोली, सब सहेलियों से मिलकर रिशा के उस व्यवहार का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। धीरे धीरे प्रिया के दिमाग से रिशा का कीड़ा निकल गया। हाँ, कभी कभार वो राकेश से अजय के बारे में जरूर पूछ लेती। राकेश का एक ही जवाब होता, अजय अब शायद ही ऑफिस आ सके। प्रिया को अफसोस होता और मन ही मन सोचती कि बेचारे अजय का तो समय ही खराब निकला। 4 महीने बाद एक दिन राकेश ने ऑफिस से फोन पर प्रिया को बताया कि अजय की मृत्यु हो गई। प्रिया को बहुत दुख हुआ। राकेश ने प्रिया से कहा कि तुम शाम को तैयार रहना, अजय के घर जाना है। ऑफिस के सभी लोग जा रहे हैं। प्रिया और राकेश अजय के घर पहुंचे। घर में कोहराम मचा हुआ था। अभी उम्र ही क्या थी अजय की, अभी 42 साल का ही तो था।
ऐसे माहौल में प्रिया का मन अंदर घुसते हुए घबरा रहा था। अंदर घुसते ही सबसे पहले ऋषा पर उसकी नजर पड़ी। ऋषा का रंग बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था। जो ऋषा 4 महीने पहले उसे नव युवती लग रही थी, आज वही मानो बुढ़ापे के मध्य दौर में पहुंच गई हो। जिस तरह ऋषा रो रही थी, प्रिया का भी मन और आंखें दोनों भीग गए। वो ऋषा को संभालने उसके करीब पहुंच गई। बाहर अजय की अंतिम यात्रा की तैयारियां चल रही थी। राकेश भी बाहर ऑफिस के लोगों के साथ खड़ा था। सभी अजय की जिंदा दिली और हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। राकेश के पास ही डॉक्टर प्रकाश खड़े थे। डॉक्टर प्रकाश राकेश के बॉस के खास मित्र थे। ऑफिस की पार्टीज में अक्सर उनसे मिलना हो जाया करता था। डॉक्टर प्रकाश ने कहा, अजय जितना हिम्मत वाला था, उससे भी बढ़कर उसकी पत्नी ऋषा है। राकेश ने जब ये बात सुनी तो उसके मन में उत्सुकता जाग गई। उसने डॉक्टर प्रकाश के मानो आंखों से ही पूछ लिया कि आप क्या कह रहे हो? अजय का पूरा इलाज मेरी देखरेख में हुआ है, डॉक्टर प्रकाश ने कहा। राकेश, अजय की रिपोर्ट के मुताबिक उसके पास मुश्किल से 1 से 1.5 महीने का समय था। यह ऋषा ही थी जिसने उसे 4 महीने जिंदा रखा। उन्होंने आगे कहा, जब इन लोगों को कैंसर की बीमारी का पता चला तो ऋषा डिप्रेशन में चली गई थी। अजय अपनी बीमारी से ज्यादा ऋषा को देखकर दुखी रहने लगा था। अजय की चिंता देखकर मैंने पूछा, तब उसने सारी बात मुझे बताई। उस दिन अजय और मेरे बीच बहुत बातें हुई। मैंने उसे ऋषा से बात करने को कहा। अगली बार जब वे दोनों मुझसे मिलने आए तो हालात बेहतर थे। तब ऋषा ने मुझे बताया कि उसके पति उसे मरते दम तक खूबसूरत रूप में ही देखना चाहते हैं। उसने कहा था, अजय चाहते हैं कि मैं हर वो काम करूं जो उनके ठीक रहने पर करती आई हूं। उनके साथ नॉर्मल बातें करूं, हंसी मजाक छेड़ना सब करूं, बस उनकी बीमारी का जिक्र न करूं। इन थोड़े बसे दिनों में वे एक पूरी जिंदगी जीना चाहते हैं मेरे साथ। अजय ने मुझसे कहा, तुम्हें दुखी देखकर मैं पहले ही मर जाऊंगा। मुझे मरने से पहले जीना है। मैंने भी दिल पर पत्थर रखकर उनकी बातें मान ली। डॉक्टर साहब, अब अजय काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। उस दिन ये कहते कहते ऋषा की आंखों में आंसू आ गए थे, मगर पी लिए उसने अपने आंसू भी अजय की खातिर। ऋषा बहुत हिम्मती है। आज देखो, दिल पर से पत्थर हटा तो कैसा सैलाब उमड़ आया उसकी आंखों में। डॉक्टर प्रकाश की बातें सुनकर राकेश का मन गलानी से भर गया। जिस ऋषा के लिए उसने और प्रिया के मन में गलत धारणा पाल ली थी, आज उसी ऋषा के लिए उसके मन में बहुत आदर भाव उमड़ आया था। राकेश को काफी शर्म भी महसूस हुई, ये सोचकर कि कैसे हम लोग बिना विचार किए एक कोने में खड़े होकर किसी के बारे में अच्छी बुरी राय बना लेते हैं। कभी दूसरे कोने में जाकर देखने या विचारने की कोशिश ही नहीं करते। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।